चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। इसीलिए कहा करता हूँ बड़ी श्रद्धा से हमें पांव दबाना चाहिए। मैं कभी भेद नहीं रखता कि ये ऊंचा है या नीचा है, मुझसे कोई भी अपने पांव दबा लो, मैं तो पांव दबाने को तैयार हूँ। हमें चरण सेवा अच्छी लगती है, पता नहीं बचपन से आपको बताऊं मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा मुझे अवसर मिला है चरण सेवा करने का। जब मैं पढ़ने के लिए वृंदावन आया तो 2006 17 जुलाई 2006 को हम प्रथम बार वृंदावन आए थे, 2006 को पढ़ने के लिए। और जब पढ़ने के लिए आए तो यहाँ हमें गुरुजनों का दर्शन हुआ। हमारा नियम बन गया कि रोज गुरुजी के चरण दबाने। हमारे गुरुदेव पढ़ाने आते थे तो पढ़ाकर जब जाने लगे तो उनके चरण दबाना। रात को भी यहाँ पर गुरुजन रहा करते थे जो कि हमें भागवत जी पढ़ाया करते थे। तो नियम था रात को सोने के पहले, नियम था 12 महीने 365 दिन का नियम था, भोजन रात्रि का करने के बाद गुरु जी के पांव दबाना ही दबाना है। यहाँ से वहाँ जमाना हो जाए। पर ये दास अनिरुद्ध आज भी हमारे संघ के जो विद्यार्थी हैं, हमारे मित्र सहपाठी हैं, आज भी वो इस बात के गवाह हैं कि ये दास अनिरुद्ध तब तक नहीं सोता था जब तक गुरुजी के चरणों की सेवा ना कर लूं। और गुरुजी जब तक ये नहीं कह देते थे कि बेटा बहुत रात हो गई बस करो, मैं अपने मन से कभी उठ के नहीं जाता था जब तक गुरुजी ना कहें कि रात बहुत हो गई अब उठ जाओ। कई बार तो 12 बज जाते थे रात को, गुरुजी सो जाते थे और फिर गुरुजी की आंख खुलती तो बोले अरे तुम बैठे हो तो जाओ सो जाओ। जब गुरुजी आज्ञा देते थे कि सो जाओ, ये मन में संकल्प था कि तभी उठेंगे जब तक गुरुजी आज्ञा नहीं देंगे। आज्ञा देंगे तो उठेंगे। और गीता में इस बात की पुष्टि है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, विद्या उसी को प्राप्त होती है जिसके भीतर गुरुजनों के प्रति श्रद्धा होती है। जब मैं वृंदावन से पढ़ करके अयोध्या गया, देखिए आदत होती है ना, मेरी आदत होगी पांव दबाने की। जब मैं अयोध्या गया वृंदावन से पढ़कर तो वहां मैं संत निवास में ठहरा और वहां तो फिर किसी गुरुजनों के चरण दबाने का अवसर नहीं मिला। तो मेरे पास बूढ़े बूढ़े संत रहा करते थे, मैं संत निवास में था, संतों के बीच में था। तो वहां पर संतों के पांव में रात को रोज पढ़कर आता और रात को रोज सोने के पहले संतों के पांव दबाता, पहले गुरुजनों के फिर संतों के। आदत हो गई थी संतों के पांव दबाने की, गुरुजनों के पांव दबाने की, है ना। फिर मैं अयोध्या में संत जनों के पांव दबाता रहा। उसके बाद बिहारी जी ने कहा कि अच्छा तुम्हारी आस्था चरणों के प्रति है तो देखो इतना भाग्यशाली बना दिया परमात्मा ने कि आपकी तो एक माँ होती है, मेरी तो वर्तमान में 170 माएँ हैं और 170 माँओं के पांव दबाने का मुझे अवसर मिल रहा है। मेरी श्रद्धा थी चरणों के प्रति तो भगवान ने मुझे इतने सारे चरणों का दास बना दिया और सभी माँओं की सेवा करने का अवसर ईश्वर ने मुझे दे दिया। इसी को कहते हैं कि जब आपकी श्रद्धा होती है तो श्रद्धा के अनुरूप परमात्मा उसका फल देते हैं। इसीलिए पांव दबाने में कभी हिचकी नहीं लेनी चाहिए, हिचकिचाना नहीं चाहिए। कोई भी हो आपके सामने, जरूरतमंद हो, पांव दबाइए। आप ये ना सोचिए कि इसकी जात क्या है, इसका अपना जीवन क्या है ना, मेरे लिए तो वो भगवान तुल्य है बस। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। तो यहाँ रामचरितमानस में लिखा है कि गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति यमा। तीसरी भक्ति है गुरु जी की सेवा, माता पिता की सेवा, संतों की सेवा, यही तीसरी भक्ति है। इसीलिए कहा करता हूँ जब मैं संत निवास में रहकर मैंने संतों के पांव दबाए तो मेरे मन में एक विचार आया कि मैं संतों के बीच में रह रह के मैं संतों का ऋणी हो गया। सच बताऊं, आप इत्र की दुकान में रहेंगे ना तो आपका शरीर अपने आप खुशबूदार हो जाएगा। आप गुलाब के बगीचे में रहेंगे तो अपने आप आपके शरीर से गुलाब की खुशबू आएगी, हाँ या ना। उसी प्रकार मैं संतों के बीच में रहता मैं संतों का ऋणी हो गया। संतों के बीच में बैठ के खाना, संतों के साथ ही सोना, बाजू में आसन थी उनका गद्दा, वहाँ मेरा बाजू में, तो उनके संग उठना, उनके संग सोना, उनके संग खाना, मैं संतों का ऋणी हो गया। और अब सोचता हूँ कि संतों की वो सानिध्यता जो मैंने पाई, मैं ऋणी हो गया, अब वो ऋण कैसे उतारूं। इसीलिए सोच रहा हूँ कि संत निवास बनवा करके फिर से संतों को एक स्थान पर लाकर संतों की सेवा करके वो ऋण उतारा जाए। संतों के आशीर्वाद, संतों की कृपा, वो संत दिन रात राम राम जपने वाले संत थे, सुबह से शाम तक सीताराम जपने वाले संत, बिल्कुल सरल सहज। आप लोग कहते हैं ना कि आजकल संत नहीं है, सच्ची कहता हूँ आप लोगों ने असली संत देखे ही नहीं। आप लोग तो चमकती हुई दुनिया देखते हैं तो आपको रियल चीजें नजर नहीं आती। असली संत मार्केट में नजर ही नहीं आएंगे। अब ये बताओ असली संतों को मार्केट में आने की जरूरत ही क्या है? वो तो एकांत में रहते हैं, किसी के पास जाते ही नहीं, फुटपाथ पर बैठे हैं, यमुना के तट पर बैठे हैं, सरयू के किनारे बैठे हैं और भजन कर रहे हैं।
मधुकरिया जिंदगी जीवन यापन कर रहे हैं, मिल गया तो खा लिया, नहीं हरि का गुण गा रहे हैं। ऐसे संतों के बीच में इस दास को रहने का अवसर मिला, मेरा जीवन तो धन्य धन्य हो गया। जब मैंने ऐसे संतों की सन्निकटता पाई और ऐसे गुरुदेव भगवान के चरणों को प्राप्त किया और आशीर्वाद प्राप्त किया, मेरा जीवन सफल हो गया। प्रिय भक्तों, आप भी, इसीलिए हम कहा करते हैं कि आप भी इन संतों की सन्निकटता को पाएं और हम आपको संतों का दर्शन कराएं। इसीलिए एक संत निवास बनवाने की जरूरत है। इसीलिए आप भी, बहुत सारे लोग संत निवास के लिए 1 गज 2 गज भूमि का आप लोग सहयोग भी कर रहे हैं। तो तीसरी भक्ति है संतों की सेवा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति गुण गण करहि कपट तचिगान। चौथी भक्ति है कथा सुनाना। भाई, सुराही को आपने कभी देखा है? सुराही नहीं जानते? कुम्हार जैसे घड़ा बनाता है ना, ऐसे एक सुराही बनाता है। उसका पेट बड़ा होता है, मुंह बिल्कुल छोटा सा होता है और उसमें 2 छेद होते हैं। जैसे चाय की केटली होती है ना, चाय की केटली में भी 2 छेद होते हैं, एक वो जिससे चाय भरते हैं और दूसरी वो जिससे चाय निकालते हैं। ऐसे एक सुराही हुआ करती थी पुराने जमाने में। लोग अपने साथ सुराही लेके चला करते थे, छोटी हुआ करती थी, पीठ में बांध लेते थे, चलते थे। तो जो सुराही होती है ना, उसका पेट जरा बड़ा होता था और 2 छेद होते थे। एक बड़े छेद से पानी भरा जाता था और जब दूसरे छेद से पानी टप 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 टपकने लगे तब समझ लेना कि सुराही भर गई। उसी प्रकार हमको, हमारे शरीर को भी परमात्मा ने सुराही की तरह डिजाइन किया है। देखो जरा, हमारे कान ऊपर हैं और हमारा मुंह नीचे है। चेक करके देख लो, हमारे कान ऊपर की तरफ ऊपर हैं और हमारे कान से नीचे मुंह है कि ऊपर है? बोलो, नीचे। कान ऊपर है और मुंह नीचे है, मतलब हमारा शरीर भी सुराही की तरह है। कान ऊपर है, मुंह नीचे, इसमें भी 2 छेद हैं। सुनिए ध्यान से, कानों से हम भगवान की कथाएं सुने सुने सुने। कितना सुने महाराज जी? बोली तब तक भगवान की कथा सुनो जब तक भगवान की कथा आपके मुख से टपकने ना लग जाए, जब तक भगवान का नाम निकलने ना लग जाए, तब तक कथाओं को सुनते रहो। कथाएं इतनी सुनो आप, इतनी सुनो कि आपके मुख से जब भी निकले तो भगवान का नाम ही निकले, क्योंकि जो भरा होगा वही निकलेगा। अपने अंदर आप ना कचरा ना भर के, प्रपंच ना भर के, भगवान की कथाओं को भर लीजिए, भगवान के नाम को भर लीजिए। तब तो जैसे वृंदावन का रिक्शा वाला भी बोलता है ना राधे राधे, वो ये नहीं बोलता साइड हो जाओ, वो जोर से बोलता राधे 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 राधे। हाँ, अपने आप साइड होते जाते हैं, वो निकलता जाता, कुछ नहीं बोलता वृंदावन का रिक्शा वाला। दुनिया का कोई रिक्शा वाला ऐसा नहीं है जैसे वृंदावन के रिक्शे वाले। दुनिया के रिक्शे वाले तो बोलते हैं किनारे हो जाओ, घंटी बजाते हैं, पॉपो पॉपो करते हैं, पर यहाँ के रिक्शा वाला तो केवल राधे 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 राधे। अर्थात इतना राधा नाम उनके अंदर भर चुका है, इतना उनके अंदर राधा नाम भर चुका है कि उनके शब्द हर बार राधा 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 निकलता, जो भरा है वही निकल रहा है। कहने का अर्थ यही हुआ कि भगवान की कथाएं तब तक सुनो जब तक मुख से भगवान की कथाएं ना निकलने लगे। आप सुना करो और अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपनों को आपस में कथाएं सुनाया करो। यही है भगवान की 4थे नंबर की भक्ति, कथा सुनाना। तुम पति पत्नी दोनों बिस्तर में बैठ जाओ और 10 मिनट 20 मिनट भगवत चर्चा कर लो, फिर तुम्हारा तो जीवन धन्य धन्य है। जीवन केवल भोग प्रधान ना हो, जीवन भक्ति प्रधान हो। भक्ति के साथ, हाँ, कहते हैं कि दूध देने वाली गाय के ना लात भी सह लिए जाते हैं। कहावत है, दुधार गाय के लात भी खा लिए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? जो गाय ज्यादा दूध देती है ना, 20 लीटर दूध दे रही है पर लात भी मारती है, तो लोग उसके लात भी खा लेते हैं, चलो दूध तो दे। अब कोई गाय ऐसी है दूध बिल्कुल ना दे, लात ही लात मारे, तो वो कौन खाएगा इसकी लात? दूध बिल्कुल नहीं दे रही, लात पूरा बराबर मार रही है। उसी प्रकार तुम्हारी जो गृहस्थी है ये भोग प्रधान ना हो, भक्ति प्रधान हो। हाँ, भक्ति प्रधान होकर यदि आपके अंदर छोटे मोटे दोष होते हैं ना, जैसे दूध देने वाली गाय के लातों पर कोई ध्यान नहीं देता, उसी प्रकार जब तुम्हारे अंदर गुण ज्यादा होते हैं तो तुम्हारे दोषों पर कोई ध्यान नहीं देता। और तुम्हारे दोष ज्यादा हैं और गुण बिल्कुल नहीं है तो फिर कौन बर्दाश्त करेगा? इसीलिए गुण ज्यादा हो, ज्यादा गुणों में छोटे मोटे दोष भी दब जाते हैं। 4 लीटर दूध में आधा लीटर पानी दब जाता है ना? 4 लीटर दूध में आधा लीटर पानी सेट हो जाता है, नहीं लगता कि पानी मिला है। पर अब कोई आधा लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाए, अलग दिखेगा, सफेदी बस तो रहेगी पर दिखेगा साहब पानी बेच रहे हो तुम। उसी तरह तुम्हारी पुण्य ज्यादा होने चाहिए। ज्यादा पुण्य में तुमने छोटे मोटे पाप किए हैं तो वो दब जाएंगे, और ज्यादा पाप किए हैं तो वो पाप ही पाप दिखाएंगे। पानी पानी दिख रहा, दूध का तो ही पता नहीं है। इसीलिए
भगवान की कथाएं जरूर कहा करो, भगवत चर्चा। आप पति पत्नी बच्चों को सास ससुर को सबके साथ बैठकर भगवत चर्चा होनी चाहिए। मंत्र जाप मम, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। छठ दामशील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। सातव सम मय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने उन्हीं दे कहीं पर दोषा। नवम सरल सब सन छल हीना। यार हूं, देखिए गलती सबसे होती है, एक बार उसे स्वीकार कर लिया जाए। यदि स्वीकार कर लिया जाए तो खत्म हो जाती है। भाई बेटे ने गलती की और एक बार कान पकड़ के सॉरी कह दिया तो माँ बाप को हल्का लगता है कि नहीं, चलो बेटे ने स्वीकार तो किया, दोबारा नहीं करेंगे। बस जैसे आप सॉरी बोल देते हैं तो गलतियां खत्म हो जाती हैं, हाँ या ना? उसी प्रकार जब हम लोग पाप करते हैं और पाप करने के बाद यदि भगवान से क्षमा मांग लें और फिर से वो दोबारा गलतियां ना दोहराएं तो भगवान उन गलतियों को क्षमा कर देते हैं। ऐसा जीवन जीना चाहिए। कान खोल के सुनो, फिर से बोल रहा हूं, छाती फाड़ के बता सकता तो मैं बताता। एक परमात्मा के अतिरिक्त, एक कृष्ण के सिवा, एक राम के अतिरिक्त इस संसार में तुम्हारा हितैषी कोई नहीं है, कोई नहीं है। अब तुम उन राम को, उन भगवान को छोड़कर भले तुम जमाने का हाथ पकड़ो, इसलिए विधाता ने दो हाथ दिए हैं। एक हाथ परिवार के लिए दिया है कि परिवार को पकड़ के रखना, यह भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। बच्चों का, पत्नी का, पति का, परिवार का जिम्मेदारियां निभाना, बच्चों को संस्कारी बनाना। पत्नी तुम्हारे लिए घर पे है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी करना। एक हाथ से माँ बाप की सेवा करना, बच्चों को संस्कार देना, परिवार को थाम के रखना, पर ये दूसरा हाथ सदा भगवान के लिए बढ़ा रहे कि प्रभु आप इस हाथ को पकड़ लीजिए, मैं आपको कहां ढूंढता फिरूंगा, आप मुझे थाम लीजिए, तो भी तो काम बन जाता। पर दो पांव दिए हैं, एक पांव से संसार के लिए चलो, माँ बाप, पति पत्नी, बच्चों के लिए चलो, पर दूसरा पांव सदा तीर्थ यात्रा के लिए तैयार रखना, सदा भगवान के दर्शन के लिए तैयार रखना। यही दो पांव की सार्थकता है। दो आंख भगवान ने इसलिए दी, एक आंख भी देते तो काम बन जाता। दो आंख इसलिए दी ताकि एक आंख से आप अपनी पत्नी को, पुत्र को, परिवार को, मकान, दुकान, व्यापार, बिजनेस को संभालें, देखें, पर दूसरा नेत्र, दूसरी आंख सदा बिहारी जी के दर्शन के लिए लालायित रहे, सदा बिहारी जी का चिंतन करती रहे। दरस बरस बिहारी जी को यहाँ बिठा लो। बिहारी जी भी काले हैं और आपकी आंखों की पुतली भी काली है, तो बिहारी जी को आंखों में बसा लो। इसलिए विधाता ने दो आंखें दी। कान दो क्यों दिए? इसलिए दिए हैं, एक कान से पत्नी की, पुत्र की, परिवार की, घर परिवार की, बिजनेस की सुनो, सबकी सुनो, पर दूसरा कान सदा कथा के लिए रिजर्व रहे, सदा कथा के लिए ये कान तैयार रहे, जहां भी कथा हो छोड़ो मत। दूसरा कान कथा के लिए, एक कान संसार के लिए। बांट दो ना। दो बेटे होते हैं तो आप 50-50 कर देते हैं, क्या नहीं? तो फिर यहां भी तो विधाता ने 50-50 दिया है। और आपको यह भी बता दूं कि परमात्मा ने शरीर को दो भागों में ही डिवाइड किया, इसलिए पैरालिसिस, लकवा की शिकायत आती है तो एक अंग में लकवा लगता है, क्योंकि शरीर दो भागों में डिवाइड है, हाँ या ना? लकवा जब भगवान ना करे किसी को लगे, ये बीमारी ना हो किसी को, पर जब देखने को मिलता है तो यही देखने को मिलता है, पैरालिसिस एक अंग को अटैक करता है, एक अंग में हावी होता है, एक किसी भी अंग में हो सकता है वो। मतलब शरीर को परमात्मा ने दो भागों में डिवाइड करके बनाया, जोड़ दिया है, दो करके एक कर दिया। दिखने में तो एक है पर शरीर हमारा दो भागों में डिवाइड है, हाँ या ना? क्यों? एक हाथ पत्नी के लिए था, परिवार के लिए था, पुत्र के लिए, दूसरा हाथ दान, पुण्य, धर्म, सेवा, दूसरा पांव दान, तीर्थ यात्रा, भगवान की कथा के, और एक पांव व्यापार, बिजनेस के लिए।
कान दो, एक कथा के लिए, एक परिवार के लिए। अच्छा, अब समस्या तो यहां आकर खड़ी हो गई कि दिल कितने हैं? दिल कितने हैं आपके? आंख दो, कान दो, हाथ दो, पांव दो। भाई दो थी तो बंटवारा हो गया, एक है, अब वो किसे दोगे? दिल किसे दोगे? हाँ, किसके दोगे? भगवान को। फिर पत्नी कहेगी हमें दिल नहीं दिया, पति कहेगा हमें दिल नहीं दिया, प्यार नहीं करते, दिया है। अब आप कहेंगे महाराज जी दिल हम भगवान को दे देंगे, तो फिर बेचारे पति का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, बच्चों को भी तो थोड़ा सा प्यार करना पड़ता है। भाई गृहस्थी में तो देखो, एक गृहस्थ आदमी को सब करना पड़ता है, बच्चों को भी प्यार करना पड़ता है, बेटी को भी प्यार करना पड़ता है, परिवार में प्यार मोहब्बत से रहना पड़ता है ना? नहीं तो काम बनता नहीं है भाई, प्रेम के बिना तो सब फीका है। इसलिए हमें सबको देख के चलना है, सबको लेकर चलना है, यही तो गृहस्थी है। नहीं बाबा परिवार को, पुत्र को दें या भगवान को दें, इसका भी मेरे पास समाधान है, आप कहो तो बता दूं। समाधान यह है कि जो दिल है हमारा, ये तो सदा भगवान का चिंतन करे। दिल भगवान को दो। दिल किसे दो? फिर परिवार को क्या दें? बोले परिवार को दिल में रखने की जरूरत नहीं है, दिल में भगवान को रखो। पत्नी को, पति को, बेटी को, बेटे को, परिवार को दिल में मत रखो, इन्हें दिमाग में रखो। दिल अलग है और दिमाग अलग है, हाँ या ना? अच्छा, दिमाग जो है ना, मैं दोनों का अलग अलग अंतर बताता हूं, सुनो। एक पत्नी ने पति से कहा बाजार जा रहे हो, जरा 1 किलो देसी, यही तो कहते हैं ना, आप लोग भी कहते हैं। प्रैक्टिकली बताओ हमें, आप प्रैक्टिकली बात करना हमसे। आप प्रैक्टिकली जीवन में यही तो कहते हैं कि बात दिमाग से निकल गई। आपने हमसे कुछ कहा, हमारे कहां से निकल गई? दिमाग से। जो बातें दिमाग में होती हैं, जो चीज दिमाग में होती है, वो आसानी से निकल जाती है। एक बहू मेरे पास आई, गुरुजी सास ने गालियां दे दी। हमने कहा निकाल फेंको। अरे दिल में लगे, आपकी सास ने, आपकी जेठानी ने, आपके पड़ोसी ने 10 साल पहले आपको कोई बात बोली थी, वो बात आज तक आपको याद है कि नहीं? आपके भाई ने बोला था, आपके पड़ोसी ने बोला था, आपके पिता ने बोला था, आपके बेटे ने बोला था, आपके पति ने, पत्नी ने बोला था, आज तक याद है कि नहीं? क्यों याद है? क्योंकि उस बात को आपने कहां जगह दी है? हाँ जी, जो बातें दिल में होती हैं वो कभी समाप्त नहीं होती, और जो दिमाग में होती हैं वो जल्दी निकल जाती हैं। इसलिए परिवार को दिमाग में रखना, ताकि मरने के पहले परिवार निकल जाए। दिल में तो केवल भगवान को जगह देना, ताकि मरते समय भी परमात्मा दिल से प्यार करेंगे, दिल में स्थान यहां देंगे। पर हम लोग उल्टा करते हैं, भगवान को दिमाग में रखते हैं और परिवार को दिल में रखते हैं। ये उल्टा हो गया, सीधा कर लो। परमात्मा दिमाग का विषय नहीं है, परमात्मा तो है जिससे आप भगवान के ऋणी हो गए। बताओ क्या है? क्या है आपके, क्यों ऋणी हैं आप? कोई आपसे पूछे, आप कहेंगे मैं भगवान का ऋणी हूं, तो आप किस बात की ऋणी हैं ये भी तो स्पष्ट कीजिए। क्या है आपके पास जिसके आप ऋणी हैं? हाँ देखो, भगवान का ऋण हम पर यह है, सबसे बड़ा ऋण यह है कि भगवान ने हमें मनुष्य का तन दिया है, धन दौलत दिया है, ये तो बहुत बाद का विषय। पत्नी, पति, पुत्र, परिवार दिया है, ये तो बहुत आगे का सब्जेक्ट है। पहला विषय तो यह है ईश्वर का इसलिए धन्यवाद करो क्योंकि उन्होंने बनाया, गूंगा नहीं बनाया। नहीं, मैं समाज में देखता हूं बहुत सारे लोग पोलियो ग्रसित भी हैं, अंधे भी हैं, लंगड़े भी हैं, बहरे भी हैं, गूंगे भी हैं, पर विधाता ने आपको सबसे नवाजा है। हाँ, पहला धन्यवाद ईश्वर का इसलिए कि आपने प्रभु मुझे मनुष्य का तन दिया। मैं इस लायक नहीं था कि मैं मनुष्य बनूं, आप चाहते तो बंदर भी बना सकते थे, पर आपने कृपा करके मनुष्य का देह दिया। पहला धन्यवाद कि विधाता ने मुझे मनुष्य बनाया। दूसरा धन्यवाद कि विधाता ने मुझे आंखें दी, कान दी, पांव दिए, हाथ दिए, बुद्धि और विवेक भी दी रखी है थोड़ी सी। नहीं तो हम देखते हैं आजकल बच्चे, किसी का माइंड विकसित नहीं हुआ, कोई आज दिव्यांग बच्चों को आप देखते हैं कि नहीं? किसी का दिमाग ही नहीं है तो 25 साल के, पर हरकत 2 साल के बच्चे जैसी। दिव्यांग बच्चों का कभी आपने दर्शन किया कि नहीं किया? फिर आप तो अच्छे हैं ना, मेरी हर बात समझ रहे हैं
आप अपने माइंड से भी बढ़िया हैं, बुद्धि से भी बढ़िया हैं। कहीं भगवान पागल बना देते, कुछ समझना होती तो ऐसी घूमते फिर। हाँ, पहला धन्यवाद दो कि विधाता मनुष्य का तन दिया है। दूसरा धन्यवाद दो विधाता, आपने हमें अंधा नहीं, लंगड़ा नहीं, बहरा नहीं, समझदार बनाया, थोड़ी सी समझ दी, अक्कल दी, उसका धन्यवाद। तीसरा धन्यवाद इसलिए दो के हे नाथ, धन्यवाद आपका इसलिए कि आपने हमें मनुष्य तो बनाया है, अच्छा तो बनाया है, आंख हाथ पांव नाक सब दिया है, पर आपका इसलिए धन्यवाद कि आपने भारत भूमि में हम तो तपस्वियों की तपस्थली है। हाँ, यहां का व्यक्ति भोगी नहीं, योगी है। यहां गंगा है। दुनिया के किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, अमेरिका जापान छान मारो, पर गंगा जल तो केवल भारत में है। गंगा जल ही दुनिया का ऐसा जल है जो पानी आप बोतल में भर के रख दो, 10,000 साल बाद भी गंगा का पानी सड़ता नहीं है। प्रैक्टिकल आप कर लीजिएगा। तो क्या दिया तुमने? वाह, क्या दिया तुमने? क्या नहीं दिया ये तो बताओ। क्या नहीं है तुम्हारे पास? जिनकी आंखें नहीं हैं उन अंधों से जाकर पूछो कि आंखों की कीमत क्या होती है। जिनके कान नहीं है उनसे जाकर पूछो कि कथा के शब्दों की कीमत कितनी है। तरस रहे हैं लोग कथा सुनने के लिए, बहरे हो चुके हैं। जिनके पांव नहीं है उनसे जरा 4 कदम चलने का, अरे चलने में भी जो आनंद है वो आनंद भी विधाता सब क्या दिया। एक बहन रोती रोती आई, गुरुजी भगवान से बहुत शिकायत है। क्यों? बोले हम बेटा सोच रहे थे, बेटा हो, बेटी दे दी, बेटी हो गई बेटी। लो, हमने कहा बहन भगवान को धन्यवाद दे, तेरी कोख में तो बेटी भी नहीं थी, तेरी किस्मत में तो बेटी भी नहीं थी, पर विधाता ने कृपा करके कम से कम तुझे। आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, शिकायत भरा जीवन मत जिया करो। आपको कोई शिकायतें हैं भगवान से? हैं? क्या नहीं दिया आपको? एक लंगड़े से हमने पूछा कि भैया तुम्हारा तो एक पांव नहीं है, तुम भगवान से शिकायत कर रहे हो कि नहीं? क्योंकि तुम्हारा तो अधिकार भी है शिकायत करने का, क्योंकि तुम्हारा तो पांव नहीं है। उस लंगड़े ने हमें जवाब दिया। उस लंगड़े ने कहा, गुरुजी भगवान से हम शिकायत नहीं करते। क्यों? उन्होंने कहा कि भगवान ने हमारा एक पांव नहीं दिया तो क्या हुआ, एक पांव तो दिया है। उसका हमके पास गया जिनके दोनों नहीं थे। समाज में ऐसे लोग भी हैं जिनके दोनों पांव, तो मैं उनके पास गया, मैंने उनसे हाथ जोड़कर कहा, भैया ये बताओ आपके तो दोनों ही पांव नहीं हैं, तो आप तो भगवान से शिकायत करते होंगे। तो वो व्यक्ति बड़े पॉजिटिव थे। उन्होंने कहा, महाराज जी हम भगवान से कोई शिकायत नहीं करते। अरे आपके तो पांव नहीं है। हाँ, अरे बोले पांव नहीं है तो क्या हुआ, हाथ तो परमात्मा ने सलामत छोड़े हैं। यदि आप नेगेटिव हैं, नेगेटिविटी आपके भीतर है, तो आपका कोई इलाज नहीं है। और आप पॉजिटिव हैं, आपके भीतर सकारात्मकता है, तो फिर आप हर हाल में सुखी ही रहेंगे। अब सुखी रहने के लिए बहुत बूढ़ी जर्जरता शरीर की, तो अब बेचारी वो लेट हो जाती, तो भगवान लेट आते। तो एक दिन भगवान ने कहा, सुनो तुम बाद में नहा लिया करो, पहले हमें खिचड़ी खिला दो। तो वो जैसे ही उठती तो वो पहले चूल्हा सुलगा करके वो खिचड़ी चढ़ाती और दातून करती जाती, दातून करती जाए और खिचड़ी बनाती जाए। एक तरफ उसकी दातुन मुखारी हो जाए, वो खिचड़ी तैयार हो, और पहले भगवान को बुलाए, जगन्नाथ आइए, मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। तो जगन्नाथ जी आए, माँ के मुंह पे गोदी पे बैठे और माँ के हाथ से खाएं, और माँ मुंह पोंछे, पानी पिवाए और भगवान चले जाएं। कभी लेट होती ना